तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम पद्य में संजय कहता है कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा अर्थात उस प्रकार, कृपया आविष्टम करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्णम आंसुओं से परिपूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से मधु नामक दैत्य का संहार करने वाले श्री कृष्ण यह वचन बोले। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के लिए एकत्र कौरव पांडवों की सेना के बीच में रथ पर स्थित अर्जुन ने जब देखा कि इस युद्ध में तो मेरे ही कुल के पूजनीय और सम्माननीय महारथी योद्धा आए हैं, इन्हीं के साथ मुझे युद्ध करना है, तो वह अपने ही हाथों भावी विनाश की परिकल्पना से सिहर उठा तथा उसने गांडीव को एक ओर डालकर शोकमग्न होकर रथ पर ही सिर झुका लिया और वहां वह बैठ गया। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। आंखों में आंसू भरने एवं मन की विकलता के कारण उसकी दृष्टि कुछ देख नहीं पा रही थी। अर्जुन का मन किसी निर्णय को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार के शोक संतप्त उस अर्जुन से मधु नामक दैत्य का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। इस पद्य के साथ द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। प्रस्तुत पद्य में शोक युक्त अर्जुन की अत्यंत दयनीय स्थिति का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अपने ही वंश के पूजनीय महानुभावों के भावी विनाश की परिकल्पना से अर्जुन की इस प्रकार की शोचनीय दशा हुई है, अतः इससे उसके भावुक हृदय की अभिव्यक्ति हो रही है। छंद की दृष्टि से यदि हम इस पद्य को देखें तो इस अध्याय की श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8, 20, 22, 29 तथा 70 को छोड़कर सभी में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का लक्षण श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो इस प्रकार है। आगे के पद्य में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुतस्त्वा क्लशम इदम विषमे समुपसितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें इस विकट परिस्थिति में अनार्यों के द्वारा सेवित स्वर्ग प्रदान न करने वाले, अपयश प्रदान करने वाला यह मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ युद्ध स्थल में उपस्थित होकर जबकि क्षत्रिय को युद्ध करने के अतिरिक्त किसी अन्य बात को मन में नहीं लाना चाहिए, तो तुम्हें ऐसी विकट स्थिति में भी अज्ञान रूपी मोह कहाँ से प्राप्त हो गया। जिस युद्ध से विमुख होने रूप आचरण को तुम प्राप्त कर रहे हो, वह युद्ध तो उत्कृष्ट श्रेणी के लोगों एवं मोक्ष की कामना करने वाले मुमुक्षुओं द्वारा सेवित नहीं है। इस प्रकार का आचरण करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा नरकगामी होना सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, यहाँ आकर युद्ध न करने से तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। आगे के पद्य में हम देखेंगे कि क्लेव्यम मा स्म गमः पार्थः ने तत्व उपपद्येते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त उत्तिष्ठ परम तपः। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कैल्यव्य अर्थात नपुंसकता को मास्म प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परतप, हृदय दौर्बल्यम हृदय की शुद्र दौर्बल्यम तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त परित्याग करके उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात श्री कृष्ण शोक संतप्त मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए बोलते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, तू जिस प्रकार आचरण कर रहा है वह किसी शूरवीर क्षत्रिय का आचरण नहीं है। शौर्यहीन नपुंसक लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं।
इसलिए तू इस नपुंसक आचरण का परित्याग कर। यह तुझ जैसे शूरवीर योद्धा के लिए शोभा प्रदायक नहीं है। अतः तुझ में इस नपुंसकता की स्थिति कदापि उचित नहीं है। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले परतप अर्जुन, तेरे मजबूत हृदय में जो यह तुच्छ दुर्बलता आ गई है, उसका परित्याग करके धनुष बाण उठाकर पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जा। यही तुझ जैसे शूरवीरों के लिए उचित है। श्री कृष्ण की बातों को सुनने के उपरांत अर्जुन यह कहता है कि कथम भीष्मम अहम सख्यै द्रोणम च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजाहार्य अरिसूदन। अर्थात, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के प्रति बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। श्री कृष्ण जब अर्जुन को कायरतापूर्ण आचरण करने पर उसे नपुंसकों जैसा आचरण बताते हुए उसकी भत्सना करते हैं, तब यहाँ अर्जुन यह कह रहा है कि हे मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, दूसरों की तो जाने दीजिए, पितामह भीष्म एवं आचार्य द्रोण जैसे पूजनीय महानुभावों के साथ मैं बाणों से युद्ध किस प्रकार करूंगा। भीष्म पितामह, जिनकी गोद में मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, भला उनके साथ में इस तुच्छ भूमि के लिए युद्ध कैसे कर सकता हूँ। मेरे जीवन को धिक्कार है। इसी प्रकार आचार्य प्रवर द्रोण, जिनकी कृपा से मैं धनुष उठाना सीखा हूँ, इन्हीं बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अरिसूदन श्री कृष्ण, ये तो दोनों ही मेरे परम श्रद्धेय एवं पूजनीय हैं। आगे अर्जुन कहता है कि गुरून् हत्वा हि महानुभान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तो गुरु निहेव मुंजनीय लोकान रुधिर प्रदिग्धान। इस संसार में अत्यधिक प्रभावशाली लोके महानुभाव, अर्थात इस संसार में अत्यधिक प्रभावशाली गुरून्, पूजनीय गुरुओं को अहत्वा, न मारकर, भिक्षम, भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेयः, श्रेष्ठकर है ही, क्योंकि गुरून् हत्वा, गुरुओं को मारकर भी मैं यहाँ उनके रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने अर्थ कामान भोगान, भोगों को ही तो भुंजीय भोगूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण से यह कह रहा है कि यदि इस संसार में मुझे गुरुओं को न मारना पड़े तथा इसके बदले यदि मुझे भिक्षा मांगकर उनसे प्राप्त हुए अन्न से अपनी उदर पूर्ति ही क्यों न करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में मैं गुरुओं की हत्या करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी समझता हूँ। इसके विपरीत यदि मुझे गुरुओं का वध ही करना पड़े तो भी मुझे उनके रक्त से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों की ही प्राप्ति होगी, जिन्हें भोगने के लिए मेरी आत्मा लेश मात्र भी स्वीकार नहीं करेगी, न ही वह मेरे लिए किसी भी दृष्टि से कल्याणकारी होगा। आगे अर्जुन पुनः कहता है कि न चेद विद्मः कत्रोन्नो गरीयो यद वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा च, अर्थात और एतत न विद्मः, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। क्या हम जीतेंगे, यदवा जीवेम, अर्थात क्या हम जीतेंगे, यदि वा न जयेयु, अथवा वे हम पर विजय प्राप्त करेंगे, यान हत्वा, जिन्हें मारकर जीने की इच्छा ही नहीं करते, न जिजीविषाम, अर्थात जीने की इच्छा ही नहीं करते, ते एव धृतराष्ट्रा, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे अवस्थिता, ठीक हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन अपनी शंका श्री कृष्ण के सामने प्रदर्शित करते हुए यहाँ यह कह रहा है कि हे कृष्ण,
वास्तव में तो हम इस विषय में पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं, क्योंकि यद्यपि हम युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आ गए हैं, किंतु हमें इसका लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए क्या करना कल्याण प्रदान करने वाला है, उचित है या श्रेयस्कर है। साथ ही इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है कि इस भयावह युद्ध में हमारी ही विजय होगी अथवा हमारे शत्रु हम पर विजय प्राप्त करेंगे। और इन सभी बातों से बढ़कर एक अन्य बात यह है कि जिन्हें मारकर हम जीवित ही नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, हमारे भाई, हमारे ठीक सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन पुनः श्री कृष्ण से कहता है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नः। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव अर्थात कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म के विषय में विमूढ़ चित्त वाला, अहम मैं त्वाम पृच्छामि आपसे पूछता हूँ, निश्चितम यत श्रेयः निश्चित किया हुआ जो भी कल्याणकारी मार्ग है, तत् में ब्रूहि वह आप मेरे लिए कहिए, त्वाम प्रपन्न अहम ते शिष्य आपकी शरण में आया हुआ मैं, अहम अर्थात मैं, ते शिष्य अर्थात आपका शिष्य, माम शाधि मुझे आप शिक्षा प्रदान कीजिए। पुनः अर्जुन श्री कृष्ण से यहाँ ये कह रहा है कि दीनता अथवा कायरता रूप दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला एवं धर्म अधर्म के विषय में विमोहित हुए चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा करने योग्य कर्म अथवा क्षत्रियोचित धर्म क्या है। क्या मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने सामने खड़े हुए इन अपने सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दूं, अथवा इस पाप से बचने के लिए रण क्षेत्र से पलायन कर जाऊं। इस विषय में मेरे लिए जो भी कल्याणकारी मार्ग हो उसका आप मेरे लिए कृपा कर कर उपदेश दीजिए। मैं इस समय संशय की विकट स्थिति में पड़ा हुआ हूँ, अतः निश्चित मार्ग का कथन करके आप ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार सकते हैं। मैंने आपके प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। साथ ही आपकी शरण में शिष्य भाव को प्राप्त किया है। अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे उचित अनुचित धर्म अधर्म की शिक्षा प्रदान कीजिए। आशा है आज की कक्षा में पढ़ाए गए समस्त पद्य आपको अवश्य हृदयंगम हो गए होंगे। आगे की कक्षा में हम क्रमशः आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।